रुको, कृपया मत काटो हमारा जीवन, मत काटो। हमने तो सिर्फ छाव दी थी, फल दिए थे। वह एक तेज तर्रार पत्रकार थी, ऐसी रिपोर्टर जो कैमरे से ज्यादा कलम से लड़ती थी। उसने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस तस्वीर को देखा जिसमें मोर उड़ रहे थे, हिरण भाग रहे थे और पीछे जेसीबी मशीनें पेड़ों को रौंद रही थीं। उसकी आंखें फटी रह गईं। तेलंगाना की धरती पर एक घना जंगल फैला था, जो एक जीवन से भरपूर जंगल, जहां हर पत्ता, हर जीव हंसता था, गाता था और खुलकर सांस लेता था, जहां पेड़ों की छांव में जानवर चैन से रहते थे। ये जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, जीवन का प्रतीक था। पेड़ लहराते हैं, हाथी, हिरण और बंदर खेलते हैं। क्या सुहानी सुबह है, देखो जानवर कितने खुश नजर आ रहे हैं। सुबह का समय, घना जंगल, पक्षियों की चहचहाहट, हल्की हवा की सरसराहट, हरियाली से भरपूर जंगल। मैं तो इन्हीं डालियों पर झूलते झूलते बड़ा हुआ हूँ। ये जंगल हमारा घर है, हमारी सुरक्षा, हमारा भोजन, सब कुछ है। यहाँ सब शांत है, संतुलित है, हमारा यही संसार है। यह जंगल हमारा घर है, यहाँ न डर है न भूख। पेड़ हमें खाना देते हैं, नदियाँ पानी और शांति हर दिशा में बहती है। यह जंगल ही मेरी माँ जैसा है, यहाँ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैंने तो पेड़ों की गोद में ही खेलना सीखा है, यही मेरा खेल का मैदान है। मुझे इस जंगल से प्यार है, यहाँ हर दिन एक नई कहानी होती है। प्यार तो होगा ही, ये जंगल हमारा घर है, हमारी सुरक्षा, हमारा भोजन, सब कुछ है यहाँ पे। दोपहर का समय, खतरे की आहट, कुल्हाड़ी की आवाज, मशीनों की गूंज और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ लकड़ियों को काटने के लिए कुछ व्यापारी और लकड़ियों को काटने वाला प्रवेश करते हैं। हमें आदेश मिला है, लकड़ी चाहिए, शहर में सड़क बनानी है, इन पेड़ों को काटना होगा। लेकिन भाई, ये जंगल तो पवित्र है, इतने जानवर रहते हैं यहाँ, उनका क्या? सरकारी काम है, हमें नौकरी चाहिए, पेट पालना है, भावनाओं से पेट नहीं भरता। विकास के रास्ते में भावनाएं नहीं चलती, काटो काटो इन पेड़ों को। मशीनें चलती है, पेड़ पर चोट लगती है और कट के गिरते हैं। वहीं पास एक पेड़ कराहते हुए, हमने तुम्हें छाया दी, हवा दी और बदले में तुमने हमें ये दिया। जानवर चौंक जाते हैं। बंदर डर के साथ कहता है, क्या हो रहा है? मेरी डालियाँ टूट रही हैं। मुझे डर लग रहा है, ये लोग हमारे घर को क्यों तोड़ रहे हैं? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा सारा घर बर्बाद हो गया है। हाथी क्रोधित होकर चिंघाड़ता हुए कहता है, रुको, ये जंगल हमारा है, क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं है? रुको, कृपया मत काटो हमारा जीवन, मत काटो। हमने तो सिर्फ छाव दी थी, फल दिए थे, फिर ये सजा क्यों हमें मिली? शाम का समय, हर तरफ पेड़ों के काटने से धुआं धुआं है। बस चारों ओर जंगलों में रहने वाले जीव की चीखें सुनाई दे रही हैं और ऐसी चीखें कि आपकी आत्मा भी हिल जाएगी। उजड़ा जंगल, हर तरफ पेड़ गिरे हुए, धुआं फैला हुआ, जानवर कहीं घायल, कुछ अपना जीवन ही समाप्त कर चुके और कुछ कोने में छिपे हुए जंगल रो रहा है कि कोई तो उनकी पुकार सुने। सभी जानवर दुखी मन से बात करते हैं। पेड़ गिरे हुए, धुआं फैला हुआ, जानवर कोने में छिपे हुए पेड़ों की चीख अब शांत हो चुकी है, पर जंगल अब भी रो रहा है। जानवरों की आंखों में अब आशा नहीं, बस डर और दुहक है। हाथी धीरे से गिरे हुए पेड़ को सूंड से छूता है। हाथी, तुम हमारे पिता जैसे थे, आज हम अनाथ हो गए। आंखों में आंसू लिए हिरण पास आकर, अब हम कहाँ जाएंगे? कौन हमें छाव देगा? पेड़ के ठूंठ के पास हिरण बंदर चुपचाप बैठा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अब मैं किस डाल पर झूलूंगा? अब हम कैसे रहेंगे इस जंगल में, जो जंगल भी ना रहा? कैसे हम अपनी सुरक्षा करेंगे? मैं मोर हूँ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, पर आज पहली
बार मुझे अपनी पहचान बोझ लग रही है, क्योंकि जिस धरती ने मुझे यह गौरव दिया, आज वही मुझे बेघर कर रही है। याद है मुझे, यही इस पेड़ की साख पर मैंने पहली बार पंख फैलाकर नाचा था। मेरी माँ ने यही मुझे उड़कर चलना सिखाया था। अब देखो, वो साख अब राख बन गई है। कहते हो विकास हो रहा है, पर क्या हमारा विनाश ही तुम्हारा विकास है? क्या तुम्हें कभी हमारी चीख सुनाई नहीं दी? जब हर पेड़ गिरता है तो सिर्फ लकड़ी नहीं टूटती, टूटती है हमारे सपने, हमारी पीढ़ियाँ। वन आत्मा का आगमन। संध्या का समय एक रहस्यमयी रोशनी जंगल में फैलती है। वन आत्मा प्रवेश करती है। वन आत्मा गंभीर स्वर में, जिस दिन आखिरी पेड़ गिरेगा और आखिरी नदी सूखेगी, उस दिन इंसान समझेगा कि जीवन केवल शहरों में नहीं बसता। जब आखिरी पेड़ कटेगा, जब आखिरी नदी सूखेगी, तब समझोगे कि पैसा खाया नहीं जा सकता। लकड़हारा और गांव वाला चुपचाप खड़े हैं। पश्चाताप की भावना में गांव वाला रोते हुए लकड़हारा झुककर, हमें माफ कर दो। हमने सोचा नहीं कि जंगल का दर्द भी होता है। हम सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे थे, पर अब समझ आया, ये सिर्फ लकड़ी नहीं थी, ये जीवन था। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये किसी का घर है, जीवन है, संतुलन है। अगर हम आज नहीं रुके तो कल हमारे बच्चों को छांव भी नसीब नहीं होगी। जंगल काटने से सिर्फ पेड़ नहीं गिरते, संसार का संतुलन टूटता है। जानवर बेघर होते हैं, हवा दूषित होती है। बिना जंगल के जीवन अधूरा है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, प्रकृति हमारी माँ है, उसे काटकर हम अपना ही भविष्य समाप्त कर रहे हैं। हर पेड़ जीवन देता है, हर जंगल संतुलन। अब भी समय है, जागो, सोचो और जंगल बचाओ। पेड़ काटकर हम सिर्फ जंगल नहीं खोते, हम अपना भविष्य खोते हैं। प्रकृति की रक्षा करें, तभी जीवन सुरक्षित रहेगा। सुबह के 5 बजे थे। हैदराबाद शहर में हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दीपा की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वह एक तेज तर्रार पत्रकार थी, ऐसी रिपोर्टर जो कैमरे से ज्यादा कलम से लड़ती थी। उसने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उस तस्वीर को देखा जिसमें मोर उड़ रहे थे, हिरण भाग रहे थे और पीछे जेसीबी मशीनें पेड़ों को रौंद रही थीं। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये विकास नहीं, विनाश है, उसने बुदबुदाया। दीपा पिछले 6 सालों से पर्यावरण पर रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन इतना दिल दहला देने वाला दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी नोटबुक उठाई और अपनी सहयोगी को कॉल किया। नील, हम जंगल जा रहे हैं। कौन सा जंगल? जरा बताओ तो जरा। वही जहाँ विकास के नाम पर प्रलय हो रहा है, हमें वहाँ जाना होगा। अरव गांव में युवाओं को इकट्ठा कर चुका था। उसके पास गांव के बुजुर्गों से लेकर स्कूली बच्चों तक सब इकट्ठा हो गए थे। हाथों में तख्तियां थीं। हमारा जंगल, हमारा जीवन, जानवरों को भी जीने का हक है। उसी समय दीपा की गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां पहुंची। क्या आप ही दीपा हो? न्यूज रिपोर्टर। हाँ, और मैं तुम्हारे जंगल की कहानी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ। जी आए मेरे साथ। दीपा जंगल में घुसी। वहां दीपा के साथी ने कैमरा ऑन कर लिया। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। मैं हूँ दीपा मेहता। अभी मैं तेलंगाना के उस जंगल में हूँ जहाँ सरकार की हरित विकास परियोजना के तहत हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन इस जंगल में केवल पेड़ नहीं, जान भी बसी है। मोर, हाथी, बंदर, उल्लू, हिरन और सैकड़ों पक्षी, जिनकी चीखें आज मैंने सुनी और शायद आप तक भी पहुंची होगी उनकी चीखें और पुकार। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है, तो आइए आज हम उनकी मिलकर मदद करते हैं। कैमरे की लेंस से दीपा ने देखा, एक घायल मोर फड़फड़ा रहा था। एक हिरण अपने मरे हुए बच्चे के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर असहाय पीड़ा थी। दीपा की आवाज भर्रा गई। दीपा की रिपोर्ट वायरल हुई। उसने सरकार को खुली चुनौती दी। क्या वाकई आप वहाँ इमारत बना पाएंगे? वहाँ तो आत्माएं रो रही हैं।
आरव ने ग्रामीणों के साथ धरना शुरू किया। पेड़ बचाओ, जान बचाओ के नारे गूंजने लगे। लेकिन तभी पुलिस आई। यह जमीन सरकार की है, आप अड़चन डाल रहे हैं। आरव डटा रहा। यह जमीन सरकार की नहीं, धरती माँ की है और हम उसकी रक्षा करेंगे। जब कलम सच्चाई के लिए उठे और जनता आवाज बने तो जंगल की चीख भी दूर तक गूंजती है। हम सब मिलके इनका साथ देते हैं। कौन कौन है मेरे साथ? कमेंट और लाइक रुकने नहीं चाहिए। कमेंट करें। मेरी नई स्टोरी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं। सेव हैदराबाद।